सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप कुशल में होंगे, प्रभु की हुजूरी में होंगे, प्रभु की शांति में होंगे। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपकी जिंदगियों में गहराई से काम करेगा। सच में मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर जिन्होंने हमें अपनी बादशाहत में बुलाया है, जिन्होंने हमें अपनी संतान बनाया है, वो मुरम्मत करने वाले परमेश्वर हैं। ही इज़ द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वचन कहता है वो अनुग्रह के पिता हैं। वचन कहता है वो शांति का परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये प्रभु के लोगों के लिए एक आशा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर उस परिस्थिति में भी अपने लोगों को संभालते हैं, उनको ऊंचा खड़ा करते हैं, उनको उठाकर चट्टान पर खड़ा करते हैं, उनको उकाबों के समान नया बल और नई शक्ति देते हैं और ऊंचे पर उठा ले जाते हैं, ऊंचे पर उड़ाते हैं। धन्यवाद करती हूँ आज के समय का कि एक बार फिर से आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट रही हूँ। और आइए हम एक वचन पढ़े और इसका हवाला है गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय में और उसकी 26 आयत में। गलातियों बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। फिर से पढ़ूंगी, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। यहाँ पर वचन कहता है हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा अब हमारा पिता के साथ रिश्ता बन गया है और अब हम परमेश्वर की संतान है। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26, For in Christ Jesus you are all sons of God through faith। एक बार फिर पढ़ूंगी, For in Christ Jesus you are all sons of God through faith। तो वचन कहता है हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। We all are sons of God। और इब्रानी भाषा में जब हम इस शब्द का मतलब पढ़ते हैं, सन का मतलब, इसका मतलब है बिल्डर, बनाने वाला। और परमेश्वर ने अगर हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए चुना है, हमें मरम्मत करने के लिए चुना है। और चाहे वो किसी की ज़िंदगी में मरम्मत हो, चाहे वो किसी के हालातों में मरम्मत हो, चाहे वो परिवारों में मरम्मत हो, तो वचन कहता है धन्य है वह जो शांति स्थापित करते हैं, वह परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। धन्य है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम धन्य है जब हम शांति स्थापित करते हैं। तो परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, अगर मुझे बुलाया है शांति स्थापित करने के लिए, मेल मिलाप में चलने के लिए बुलाया है। और कुछ बातें आज हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सबकी कुछ जिम्मेवारियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 11 आयत। यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 आयत, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस बांधो, एक ही मन रखो, मेल मिलाप से रहो और परमेश्वर और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। तो हम देखते हैं ये जो पत्र है, जो पत्री है पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा। और जब हम इन पत्रियों को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कुरिन्थियों की कलीसिया में कई तरीके के वाद विवाद थे, कई बातों को लेकर एक आपसी मतभेद थे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते थे, कई तरीके के गुनाह में कुरिन्थियों की कलीसिया में लोग थे। और यहाँ पर पौलुस उनसे कुछ बातें जो एक मसीही व्यक्ति की ज़िंदगी में होनी चाहिए उसके बारे में वो कहता है। और जहाँ यहाँ पर वो 11वीं आयत में कहता है, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 11 में पढ़ रही हूँ, अतः हे भाइयों और बहनों भी। तो हम यहाँ पर वचन को देखते हैं, हम सब के लिए ये वचन है। और वो कहते हैं अतः हे भाइयों आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। पौलुस कहता है फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसकी 4 आयत में, परमेश्वर में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। अब तो एक मसीही व्यक्ति, जब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा पाए हुए लोग हैं, तो हमारी पहचान अलग है। हम संसार के समान नहीं चल सकते, संसार के समान परिस्थितियों को देख नहीं सकते, संसार के समान सोच नहीं सकते। जब हम प्रभु के लोग हैं हमारा सोचने का तरीका अलग है, वचन के मुताबिक है। हमारा जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का रवैया अलग है। हम परिस्थितियों को अपनी दुनियावी आंखों से देखकर उसको
जांच परख नहीं सकते, लेकिन आत्मिक बातों से हम अब चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को परखते हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जब कोई परेशानी भी आती है जो उसका सॉल्यूशन भी है वो आत्मिक तौर से वचन के मुताबिक किया जाता है, और जो उसका नतीजा होता है वो भी वचन के मुताबिक ही आता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वचन में पौलुस कहते हैं आनंदित रहो, और ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है आनंदित रहो। जैसे मैंने आपसे कहा फिलिपियो 4:4 में लिखा है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, जो एक विश्वासी, जो एक प्रभु के व्यक्ति, प्रभु के बच्चे के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और ये वो आनंद नहीं है जो दुनिया देती है, ये वो आनंद नहीं है जो परिस्थितियों से मिलता है, ये वो आनंद नहीं है जो थोड़े समय का है, लेकिन ये वो आनंद है जो एक मसीही व्यक्ति के हृदय में गहराई से काम करता है। और ये आनंद केवल और केवल परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे दिलों में इस आनंद को उड़ेलते हैं। पौलुस इस आनंद में रहा। परमेश्वर के लोगों की जिंदगियों में हम देखते हैं वो इस आनंद में रहे। आपकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं वो परिस्थितियां इस आनंद के ऊपर हावी नहीं हो सकती है जो परमेश्वर आपको देते हैं। जब पौलुस ने फिलिपियों की पत्री लिखी तो उसने किसी अच्छी जगह पर बैठकर वो नहीं लिख रहा है, लेकिन जेल में बैठकर वो इस पत्री को लिखता है, और वो जेल के अंदर बैठकर बाहर कलीसियाओं को, यीशु मसीह की चर्च को कहता है कि आनंदित रहो। ये आनंद केवल और केवल परमेश्वर पिता ही हमारे मनों में उड़ेलते हैं। ये दुनिया का आनंद नहीं है जो कुछ समय का है। दुनिया में खुशी होती है जो कुछ समय की है, जब प्रोग्राम्स खत्म हो गए, जब सब कुछ खत्म हो गया है, वो खुशी चली जाती है। लेकिन जो ये आनंद परमेश्वरीय आनंद है, ये स्वर्गीय आनंद है, और ये परमेश्वर अपने लोगों के हृदय में उड़ेलते हैं। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के लोग इस आनंद में चलते हैं। आमीन। तो यहाँ पर वचन कहता है आनंदित रहो, रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड। और ये आनंद सिर्फ प्रभु में ही होता है, बाहर नहीं। जब हम प्रभु में बने हैं हम इस आनंद में चलते हैं। यीशु से अगर हम बाहर हैं, प्रभु से अगर दूर एक व्यक्ति है, वो इस आनंद में नहीं चल सकता। वो कोशिश भी करेगा लेकिन ये आनंद नहीं उमड़ेगा। वचन कहता है परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है आनंद के तेल के साथ। उन्होंने हमें अनॉइंट किया है विद ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। और ये परमेश्वर के साथ एक संबंध में जुड़कर ही हम इस आनंद में चल सकते हैं। तो आपको मैं इनकरेज करूंगी, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के वचनों को पढ़ें, गहरी बातों को समझें, और अपना समय परमेश्वर के साथ जरूर 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 बिताएं। क्योंकि अगर आप नहीं बिताते हैं तो आप कुछ दिनों के बाद सूखे और रूखे होते जाओगे आत्मिक जिंदगियों में भी। और अगर आत्मिक जिंदगियों में रूखापन आ जाता है तो बाकी सारी चीज़ों में भी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपका प्रभु के साथ रिश्ता ठीक है, आत्मिक जिंदगी ठीक है, तो आप सारी चीज़ें अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी गड़बड़ हो रही है लाइफ में और कई परेशानियां हैं, लेकिन जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो, उन सब परिस्थितियों के बावजूद भी, उन सब हालातों के बावजूद भी आप परमेश्वर के आनंद में चलते हो। दूसरी बात पौलुस कहते हैं सिद्ध बनते जाओ। इंग्लिश में लिखा है एम फॉर रेस्टोरेशन, एम फॉर रेस्टोरेशन, कि एक मरम्मत करने का उद्देश्य बनाओ। जैसे मैंने आपसे कहा, परमेश्वर ने हमें बुलाया है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है शांति को स्थापित करने के लिए। वचन कहता है परमेश्वर उन लोगों से घृणा करते हैं जो भाइयों के बीच में रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करते हैं। तो ये परमेश्वर की कलीसिया की जिम्मेवारी है, ये प्रभु के लोगों की जिम्मेवारी है कि उनके इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति है जो लगता है कमजोर है, हम उसका ठट्ठा ना उड़ाएं, हम उसका मजाक ना करें, या उसको उसकी कमजोरी में ना छोड़ दें। लेकिन प्रभु के लोगों की जिम्मेवारी है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के लोगों की जिम्मेवारी है उस व्यक्ति को हिम्मत दें, वचन से उसको समझाएं और मजबूत को ताकतवर करें। और प्रभु आपकी मदद करेंगे इन कामों को करने के लिए। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। हमारा जो
उद्देश्य होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कई लोग परिवारों में कई तरीके की गड़बड़ी पैदा करते हैं, कई लोग दो दोस्तों के बीच में गड़बड़ी पैदा करते हैं, कई बार लोग कलीसियाओं में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं, जो लोग अगुवे हैं उनके साथ भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। तो इस तरीके की एक स्पिरिट है जो स्ट्राइफ का स्पिरिट है, जो गड़बड़ी का आत्मा है। और मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसको छुटकारा मिले और वो गड़बड़ी फैलाने वाला ना हो, लेकिन वो शांति स्थापित करने वाला हो। आमीन। क्योंकि गड़बड़ी फैलाने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, और ये परमेश्वरीय स्वभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शैतान का स्वभाव है, वो गड़बड़ी लेकर आता है, वो एकता को तोड़ता है। वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा वहां काम करता है जहां पर यूनिटी है, जहां पर एकताई है। जब एक परिवार एकताई में है, वो परिवार परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब दो जन एक मन होके इस धरती पर कुछ भी बांध देंगे वो स्वर्ग में उनके नाम से बंध जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो स्वर्ग में बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एकता में दो लोग जब एक मन होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, वो दो मित्र हो सकते हैं, वो कलीसिया के दो लोग हो सकते हैं, वो पति पत्नी हो सकते हैं, वो पारिवारिक रिश्तों में कोई रिश्ता हो सकता है। तो हम देखते हैं कि एकताई बहुत ज़रूरी है, और जब एकताई है वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, और जहाँ पर एकताई है वहाँ पर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। जिन परिवारों में एकताई नहीं है वहाँ पर हमेशा रगड़े झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वचन में लिखा है, नीति वचन उसके 17 अध्याय में, और वहाँ पर लिखा है शांति के साथ रूखा सूखा खाना अच्छा है बजाय कि चिकने चुपड़े भोजन खाने के साथ लड़ाई झगड़ा भी वहाँ पर हो। तो क्या मतलब है इसका मतलब है अगर एक परिवार में कम भी है लेकिन वहाँ पर लोगों में एकताई है और प्रेम के साथ वो कम भी गुजारा कर रहे हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का आनंद और शांति है। लेकिन कई ऐसे परिवार है जहाँ पर बहुतायत से है, चिकना चुपड़ा भोजन है, लेकिन लोगों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी का किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या हो रहा है किसी दूसरे की लाइफ में, परिवार की मैं बात कर रही हूँ। पति को नहीं पता पत्नी की जिंदगी में क्या हो रहा है, माँ बाप को नहीं पता बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है, बच्चों को नहीं पता हमारे माँ बाप की क्या इच्छा है हमसे। तो कई डिसऑर्डर हम देखते हैं, कई गड़बड़ी देखते हैं। लेकिन जब हम एकताई में चलते हैं, जब हम इकट्ठे होकर चलते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का आनंद और शांति लोगों की जिंदगियों में काम करता है। तो तीसरी चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ढांढस बांधो, लेकिन इंग्लिश बाइबल में बिल्कुल इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वालों ने थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कॉम्फर्ट वन अनदर। ढांढस बांध, कॉम्फर्ट वन अनदर, एक दूसरे को आराम दो। एक दूसरे के लिए सरदर्द ना बन जाओ, लेकिन एक दूसरे को आराम दो। आज बहुत लोग परिवार में भी हम देखते हैं एक दूसरे के लिए सरदर्द बने होते हैं, लेकिन वचन कहता है एक दूसरे को आराम दो। वो आराम आप उनकी सहायता करके कर सकते हो, वो आराम आप उनके लिए प्रार्थना करके दे सकते हो, वो आराम आप उनको वचन बताकर कर सकते हो, वो आराम आप किसी भी रीति से एक दूसरे को दे सकते हो। प्रेम के साथ बात करके, उनकी परेशानियों के लिए प्रार्थना करके, उनको समझा कर, अलग अलग तरीके से मदद करके आप आराम दे सकते हो। वचन कहता है एक दूसरे को आराम दो, कॉम्फर्ट दो। आज हम कई बार देखते हैं बहुत लड़ाई झगड़े लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है उनकी ज़ुबान से। ज़ुबान, वचन में लिखा है एक ज़ुबान है जो मनुष्य का जो ज़ुबान है वो एक फाउंटेन के समान है, एक कह लें एक फुहारे के समान है। और अगर हम सही बोलते हैं तो उसमें से जीवन निकलता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करता है तो दूसरों के लिए वो जहर के समान है, दूसरों के लिए वो श्राप के समान है। मैं कुछ ही दिन किसी से बात कर रही थी और उस लड़की ने मुझसे कहा कि आपको नहीं पता जो मेरी मम्मी है वो लगातार हमें श्राप देती हैं। वो प्रभु को नहीं जानती है, वो जो बहन है, और वो कहती है आपको नहीं पता वो बहुत श्राप देती हैं, और वो हमें कहती हैं कि तुम गाड़ी के नीचे आ जाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। और दूसरों को भी, सिर्फ परिवार के लोगों को नहीं लेकिन दूसरों को भी श्राप वो व्यक्ति दे रहा है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत बोलता है अपने मुंह से तो वो दूसरे को आराम नहीं दे रहा है।
वचन कहता है ऐसा बोलो दूसरे सुनने वाले को भी आराम मिले, सुनने वाला भी तरक्की पाए। लेकिन हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जब वो कुछ बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति तरक्की तो नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है, उसको गिरा देते हैं या उसको कमजोर कर देते हैं। मनुष्य के जो शब्द है उसमें बहुत ताकत है। वचन भी इस बात का हवाला देता है कि जो जीवन और मौत है वो मनुष्य की जुबान में है, और जो बुद्धिमान है वो इसका सही इस्तेमाल करता है और वो उसका अच्छा फल खाएगा, लेकिन जो मूर्ख है वो उसका गलत इस्तेमाल करता है और वो उसका ही फल खाएगा। तो एक दूसरे को आराम देने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम दूसरे के लिए कैसे ब्लेसिंग बन सकते हैं। एक बात याद रखिए, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ हमारे ऊपर ही फोकस नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मैं मेरा क्या होगा इस चीज़ पर ही फोकस नहीं होनी चाहिए। यीशु भी कर सकते, यीशु ने अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए दे दिया, अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया ताकि हम अनंत जीवन को पालें, ताकि हम अपने गुनाहों से क्षमा पालें और पिता के साथ हमारा रिश्ता कायम करने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया, उन्होंने दे दिया। यहाँ तक कि वचन कहता है पिता ने भी इस जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं, प्यार खींचना नहीं सिखाता, किसी से लूटना नहीं सिखाता है ज़बरदस्ती, लेकिन प्यार सिखाता है देना। हम किसी को किसी की अमीरी इससे नापी नहीं जाती कि उसके पास कितना है, लेकिन किसी ने ऐसा कहा है किसी की अमीरी इससे नापी जाती कि वो कितना देता है। किसी का एक बड़ा दिल उससे नहीं होता कि उसके पास कितना पैसा है, लेकिन हाँ किसी व्यक्ति का एक बड़ा दिल उससे नापा जाता है कि उसके पास चाहे थोड़ा भी हो लेकिन वो कैसे दूसरों के लिए देता है, उनकी मदद करता है, और ये मदद किसी भी रीति से हो सकती है। तो परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को आराम देने के लिए बुलाया। होने दे, मेरी प्रार्थना है आपके वचन के द्वारा आपके घर में शांति स्थापित हो, आप सही शब्द बोलें, आप पति पत्नी एक दूसरे के लिए आराम का सोता बने, आप अपने बच्चों के लिए आरामदायक औषधि आपके मुंह से निकले, आप अपने कलीसिया में दूसरे लोगों के लिए, अपने अगुओं के लिए आराम देने वाले हो, ना कि उनको सरदर्द देने वाले हो। तो बहुत लोग हम देखते हैं कि दूसरों को सरदर्द देने वाले हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों वचन कहता है हमें एक दूसरे को कंफर्ट देना है, एक दूसरे को आराम देना है, सरदर्द नहीं देना है। आमीन। आगे लिखा है एक ही मन हो, यानी कि एग्री विद वन अनदर, सहमति से चलो। वचन कहता है अगर दो लोग सहमत नहीं होंगे तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब हम प्रभु के साथ भी चलते हैं, अगर हम प्रभु की बातों पे सहमत नहीं होते हैं, हम बहुत लंबा नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी ही इच्छा पूरी करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद धीरे करके हम विश्वास से ढीले हो जाएंगे और अपनी इच्छा करते करते दूसरे रास्ते की ओर बढ़ जाएंगे। तो प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं एक सहमति है, एक एग्रीमेंट है, और ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से हमारे पारिवारिक जीवनों में भी एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, सहमति बहुत ज़रूरी है। कलीसिया में लोगों के बीच में सहमति होना, पास्टर और उनके लोगों के बीच में सहमति होना, कई चीज़ों को लेकर, परमेश्वर की बातों में मैं कह रही हूँ, परमेश्वर के कामों में मैं इस दायरे में कह रही हूँ आपको कि सहमति होना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर सहमति नहीं है तो फूट पड़ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई तरीके की एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं, कई तरीके की गलत फहमियाँ आ जाती है। लेकिन जब एक ही मन है तो वहाँ पर बहुत कुछ काम किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पति पत्नी का अगर उदाहरण लें, अगर उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जब कलीसिया में लोगों की आपस में मेल मिलाप है, खींचातानी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, अपने अगुओं के लिए अंडरस्टैंडिंग है, अपने अगुओं के लिए ऑनर है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है लोग अपने अगुओं के प्रति बेशक उस सामने वो जय मसीह की बोलते हो, लेकिन बहुत लोगों की ये समस्या है और पीछे से कुड़कुड़ाते हैं, पीछे से कई चीज़ें बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका अगवा जैसा भी हो, वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे अगुए हैं, चाहे वो हार्श भी हो, चाहे वो सख्त भी हो, तब भी जो वचन कहता है उसके मुताबिक अपने अगुओं का आदर करो। तो जब आप नम्रता के साथ सबमिशन में रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं, और वो ही आपके लिए रास्ता खोलते हैं। तो आप चाहे जहाँ पर भी हो, आपके लिए ज़रूरी
ज़रूरी है आप नम्रता में चलो, आप विश्वास योग्यता में चलो और अपने अगुओं के लिए पीठ पीछे बातें मत करो, कुड़कुड़ाओ मत उनके लिए, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु सही समय पर आपको ऊंचा उठाएंगे, प्रभु सही समय पर आपके द्वारा अपनी महिमा करवाएंगे। लेकिन आपको ज़रूरी है उस समय में विश्वास रखना, नम्र दिल रखना, कठोर नहीं कर लेना और तरस का दिल रखना, क्षमा भावना का दिल रखना। और ये तब होता है जब आप प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ते में हो। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, वो आपको चलाएंगे, वो आपको समझाएंगे और आपको सामर्थ देंगे, जो सामर्थ ये दुनिया का नहीं है लेकिन स्वर्गीय सामर्थ है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के साथ सहभागिता में चलें, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में चलें, परमेश्वर पिता के प्रेम में चलें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। और फिर यहाँ पर लिखा है मेल से रहो। तो फिर दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ूंगी, 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 11 आयत। अतः भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, मतलब कि जो एम रखो रेस्टोरेशन के लिए, मरम्मत करने के लिए, ढांढस बांधो, कॉम्फर्ट वन अनदर, एक ही मन रखो, एग्री विद वन अनदर, और सहमति में चलो, और अंत में मेल से रहो। तो मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। फिर आगे वचन कहता है और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इन चीज़ों में जब हम चलते हैं, हम परमेश्वर की शांति को अपनी ज़िंदगियों में अनुभव करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में हम लेकर चलते हैं। और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए। इसलिए बाकी किसी भी चीज़ पर फोकस ना करें, लेकिन प्रभु की बातों पर फोकस करें, अपने कानों को उनकी ओर लगाएं और देखें फिर प्रभु आपकी ज़िंदगी में कैसा काम करते हैं, क्योंकि वो हमेशा विश्वास योग्य हैं। तो विश्वास में चलें, मजबूत रहें, प्रभु के साथ अपना रोज का समय बिताएं, प्रार्थना में लगे रहें, सुस्ती ना करें, आलस ना करें, प्रभु को दूसरे स्थान में ना रखें। बाकी चीज़ों को पहला समय दे दिया, लेकिन प्रभु को हम समय नहीं दे पा रहे हैं। सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। अपने डे को प्लान करें, अपने समय को प्लान करें, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दें, जो दुनिया का समय है वो दुनिया का दें, जो आपका समय है वो आप लें। और जब आप राइट डिसीजन लेते हैं, प्रभु आपकी उसमें मदद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु जी, जो आज इस वचन को सुन रहे हैं। और होने दे ये वचन इनको तरक्की देने वाला हो, ये वचन इनको हिम्मत और शक्ति देने वाला हो। प्रभु आपके लोग कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है। और पवित्र आत्मा, मेरी दुआ है अपने लोगों को छू लें, इनकी कमज़ोरियों को दूर करें और हर एक बंधन इनकी ज़िंदगियों में से टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिनको फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं प्रभु, आप उनके लिए रास्तों को खोलें। जिनके परिवारों में गड़बड़ियाँ हैं, वो गड़बड़ियाँ दूर हों और शांति स्थापित हो, मेल मिलाप स्थापित हो। और प्रभु अपने लोगों को हिम्मत, शक्ति और हियाव दें, धैर्य दें, धीरज दें। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।